नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। आज भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का 87वां राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में हुआ, जिसमें पूरे देश भर के मृदा वैज्ञानिक, मिट्टी के जो परीक्षण करते हैं वैज्ञानिक और साइंटिस्ट इकट्ठे हुए हैं। और ये सम्मेलन में मैं सबका स्वागत करता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और ये 3 दिन का जो सम्मेलन है, सेमिनार है, इसमें से जो अमृत निकलेगा वो हमारे किसानों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसलिए मैंने सबसे आह्वान किया है कि हम पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद को अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, हमारा पर्यावरण भी बिगड़ रहा है, बंजर हो रही ज़मीन, और किसान अधिक खर्च करके और घाटे की खेती कई जगह करता है, कर्ज में आ जाता है, वो ना आए। इसलिए सब वैज्ञानिक मिलकर हमारे गाय, हमारे देश, देखो दुनिया में सबसे अच्छा देश हमारा है। हमारे यहाँ तीनों ऋतुएं अच्छी होती हैं, हमारे यहाँ वन अच्छे हैं, हमारे यहाँ जमीन अच्छी है, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पानी है, गौ माता है। हमारे देश की जो देसी गाय है उसमें खंदूल होती है, उससे वो सूर्य किरणें लेती है, जिससे उसमें स्वर्ण का वो रहता है, तो दूध में ताकत है। जर्सी गायों के दूध में ताकत नहीं है। और इसलिए हम प्राकृतिक खेती करके गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाइयाँ बनाकर, वनस्पति दवाइयाँ बनाकर हम अपने खेतों में फसल में छिड़काव करें, जिससे ताकत भी कम हो, गौ माता की भी रक्षा हो, मिट्टी भी बचे, किसान भी घाटे की जगह कम लागत लगे और अधिक उत्पादन हो। और कोरोना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कोई भी संकट आता है उससे घबराने की जरूरत नहीं, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अवसर में बदलो। तो कोरोना के बाद पूरी दुनिया स्वस्थ अनाज खाना चाहती है, यानी शुद्ध अनाज खाना चाहती है, प्राकृतिक सब्जियां भी शुद्ध खाना चाहती है और दूध भी शुद्ध। और भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम प्राकृतिक खेती करके गाय को भी बचा लेंगे, मिट्टी को बचा लेंगे, और जो विदेशों में निर्यात करेंगे हमारा खाद्यान्न पूरी दुनिया को, तो उससे पैसा आएगा तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा, 2 हाथ को काम मिलेगा और भारत समृद्धशाली होगा। सर, आज के टाइम में जो जैविक खाद पे ज़्यादातर किसान उपयोग कर रहे हैं और जैविक खाद में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, जैविक और प्राकृतिक गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाइयाँ, ये करेंगे तो हमारा किसान और जो उत्पादन होगा वो स्वादिष्ट होगा। अभी देखो, पहले धनिया जरा सी डालते थे, बंगार आती थी, खुशबू आती थी, लेकिन अब धनिया तुम 1 किलो डाल तो कोई खुशबू नहीं। सब पेस्टिसाइड और हाइब्रिड के कारण टेस्ट खत्म हो गया, स्वाद खत्म हो गया, सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। और इसलिए भारत की बहुत बहुत बधाई। भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम वापस अपनी पुरानी पद्धति पे आकर, प्राकृतिक खेती पर आकर, गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई और वनस्पति दवाई बनाकर अपने खेतों में छिड़केंगे, और जो उत्पादन होगा वो स्वादिष्ट होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, दुनिया को निर्यात करेंगे तो दुनिया का पैसा भारत में आएगा और भारत सोने की चिड़िया बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी होगी, लोगों को जीवन देंगे, लोगों को स्वस्थ रखेंगे। ये पुण्य कार्य है। आप आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई। और इस जन्मदिन, मेरा जन्मदिन 6 अक्टूबर को है, लेकिन 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत ही सरल सहज प्रधानमंत्री सबके दिल के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनकी जयंती से लेकर मेरे जन्मदिन तक हम एक 15 दिन सेवा का कार्य करते हैं, विकास का कार्य करते हैं। 25 सितंबर से हमने शुरू किया है, दीनदयाल जी की जयंती से लेकर हमने हरदा को 100% सिंचित करा दिया, मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया। मुख्यमंत्री जी से 29 तारीख को हमने उसका शिलान्यास कराया। 100% बिजली पहुंचा दी हमने मजरे टोले में। पहली बार मैंने CSR फंड से सेंजिटा कंपनी से 2,52 लाख रुपए लेकर 570 किसानों के करीब लगभग 55 गांव थे, जब मजरे टोले में लाइट नहीं थी वहाँ भी लाइट पहुँचाने का काम किया, वो भी काम किया है। इस सेवा का कार्य जन्म उत्सव के समय। उसके अलावा हमने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और जो भी जरूरत है वो किया। और कल और आज 2 दिन हमने स्वास्थ्य मेला लगाया, जिसमें पीपुल्स मेडिकल ग्रुप जो है 250 मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज गई हैं, 4 बसें भर के, जहाँ कल 4,750 पंजीयन हुआ। मैंने खुद ने भी अपना पंजीयन करा के टेस्ट कराया। ऐसे हमारे गरीब लोगों को, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सबका, किसान मजदूर सबका
जो आज भी होगा, लगभग 10,000 लोगों का उपचार होगा। उसमें से 217 लोग गंभीर बीमार निकले, कैंसर के हैं, हार्ट के हैं, उनका भी उपचार निःशुल्क कराएंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उससे हो जाएगा, नहीं है उनका भी निःशुल्क कराया जाएगा। ये हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में और हम करते हैं। और इसी के साथ हमने 3 दिन की धार्मिक आयोजन भी किया। नानी बाई का मायरा विश्व प्रसिद्ध कथावाची का जय किशोरी जी के मुखारबिंद से, जिसमें 1 लाख लोग हर दिन सुनने आए। और जो कलश यात्रा निकली, मुख्यमंत्री जी ने जब हरदा को 100% शिक्षित किया तो गांव-गांव से कलश लेकर और बहनें हरदा आई और हरदा से भी निकली, तो लगभग 21,000 कलश और बहनें उसमें शामिल हुई। जो हरदा के इतिहास में, क्या प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी, हरदा के इतिहास में इतनी बड़ी कलश यात्रा कभी नहीं निकली मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। और इसलिए ये जन्म उत्सव पखवाड़ा ऐतिहासिक रहा है, जिसमें हम सेवा का, धार्मिक, सामाजिक और सब कार्य करते हैं और वो करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और लोगों का आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, जिससे हम सुखी रहते हैं। और देखिए, मैं अपने लिए नहीं हूँ, अपनों के लिए हूँ। अपने वो हैं जो सबसे पीछे हैं, नीचे हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करके ही तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। मेरा जनप्रतिनिधि बनना सार्थक हो गया कि मेरा सपना था, संकल्प था कि हरदा को 100% शिक्षित करना, हो गया। हरदा को 100% सड़कों से जोड़ना, वो जोड़ दिया। एक तरफ से नहीं, 4 तरफ से, 6 तरफ से जोड़ा। और 26-27 बड़े ब्रिज हमने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, सड़क मंडी सड़क निधि से 27 बड़े ब्रिज दिए, जो 3 करोड़ से लेकर 15 करोड़ की लागत के। यानी जो काम 75 साल आज़ादी के बाद नहीं हुए, जो 250 दिन जो अंग्रेजों के शासन में नहीं हुए, जो हजारों साल के राजा महाराजाओं के शासन में नहीं हुए, जब से सृष्टि है, जब से ये नदियाँ हैं, लेकिन वहाँ रफ्ता भी नहीं बनाता, वहाँ बड़े ब्रिज बना दिए ताकि 12 ही महीने कितनी भी बाढ़ आए लोग निकल के आ जा सके। किसानों के खेतों तक की सड़कें हम बना रहे हैं, क्योंकि किसान को सबसे अधिक काम पड़ता है अपने खेत में जाने का। सुबह 4 बजे उठ के किसान खेत में जाता है, मजदूर जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं और मवेशी जाते हैं, लेकिन बारिश में घुटने कीचड़ में खप के जाते हैं। और इसलिए किसानों के खेतों तक की भी हम सड़क बना रहे हैं। सर, और संदलपुर नाका से लेके अब्दुल्लागंज तक जो सड़क है उस पर कोई विचार किया जा रहा है? तो संदलपुर नाका से लेके अब्दुल्लागंज तक जो जाने वाली सड़क है, उसी ट्रेन बन रही, ट्रैफिक से बढ़ता जा रहा है, उसके अनुसार पूरी व्यवस्था कर रहा था कि लोगों को आवागमन की सुविधा मिले। लेकिन मुझे बताते हुए आज गर्व है और संतोष है कि 2003 में जब 2990 मेगावाट बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली है। 2003 में जब 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी कुल, राजा महाराजा अंग्रेजों और सबके सब मिलाकर, आज 46 लाख हेक्टेयर हमने शासकीय स्रोतों से कर दी और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। और हरदा जिला 100% पहला जिला बन गया जो 100% तो नर्मदा से पानी नहीं से जाएगा और मॉडर्न गंगा डैम बनाए जिससे हो जाएगा। तो इस प्रकार सिंचाई के मामले में सड़कें यहाँ नाम किसी मध्य प्रदेश आते से गड्ढे में गिरते से आता था, मध्य प्रदेश से बंटाढार कर दिया था दुर्वेशी ने मध्य प्रदेश को, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बिछानी, जाल गाँव को एक तरफ से नहीं 4 तरफ से जोड़ दिया। और अब खेतों की सड़कें भी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री खेत सड़क से खेतों की सड़कें बने ताकि किसान को अपने खेत में जाने में, आने में, मवेशियों को भी दिक्कत ना जाए। तो इस प्रकार सड़कों के मामले में, सिंचाई के मामले में हर घर नल से जल। मध्य प्रदेश में 52,000 गाँव है, सभी की स्वीकृत हो गई। मेरे जिले में 461 गाँव, 461 हर घर नल। माता बहनों को हमने ट्यूबवेल में जाना है, कुएं में जाना है, हैंडपम्प में जाना है, घर में नल मिलेगा, पानी मिलेगा। पीने के पानी की व्यवस्था भी, खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी हो रही है। और हम अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। ये 3 दिन का जो सम्मेलन है, ये उसी के ऊपर विशेष करेगा, विचार विमर्श करेंगे और एक मंथन निकलेगा, अमृत निकलेगा। वो अमृत खेतों में बटेगा, यानी गाय के गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाई, जो शुद्ध अनाज पैदा करेंगे, स्वादिष्ट अनाज, पौष्टिक अनाज पैदा होगा। हम भी खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे और लोगों को भी जीवन देंगे। मैडम आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर आशा साहू है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, आज कार्यक्रम रखा गया है, किस संबंध में रखा गया है? ये जो कार्यक्रम है ये 3 से 6 अक्टूबर 2023 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस में आयोजित हो रहा है और ये 87th एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस का हम ये आयोजन कर रहे हैं। और ये हर साल में एक बार ये मनाया जाता है। और इस साल इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मृदा विज्ञान में विकास। हम इस पर
मतलब मृदा की जो उर्वरता है, जो दिन ब दिन हम देख रहे हैं घटती जा रही है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉइल साइंस हैं, जैसे सॉइल बायोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल सॉइल साइंस, जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हम कैसे करें, इसके ऊपर हम ये मेन जो सम्मेलन है ये आयोजित किया जा रहा है। और इसमें हम एक संगोष्ठी भी आयोजित कर रहे हैं जो मिलेट उत्पादन को कैसे बढ़ाए उसके ऊपर एक संगोष्ठी है। मैडम, आज का किसान जो है, फार्मर्स जो है, आज जैविक खेती की अपेक्षा यूरिया पे ज़्यादा विश्वास करता है, तो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? इस पर हम काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं कि यूरिया, एक हद तक यूरिया का इस्तेमाल करना जायज़ है, क्योंकि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता होती है, तो जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू हम देते हैं। लेकिन क्योंकि वो अंधाधुंध उपयोग जो हो रहा है उसको हमको रोकना है कि एक लेवल तक हम केमिकल फर्टिलाइज़र दें, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी में आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की जो कमी हो रही है, तो उसको हम कहीं ना कहीं उसको हमको उसकी भरपूर्ति करनी है। और वो इसीलिए हम लोग आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि इससे हम मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ा सकें। मैडम, आज का जो जमीन मृदा है वो स्वस्थ नहीं होने के कारण और यूरिया के कारण, यूरिया का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो बहुत छोटे से लेकर बड़े युवाओं को अटैक आने के ज़्यादा चांस होते हैं। पहले का आदमी स्वस्थ रहता था, जैविक खाद का उपयोग करता था, आज ऐसा क्या हो रहा है कि जो जैविक खाद का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? जी, ये जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र जो मिट्टी में ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से, क्योंकि हम अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी में एक तरीके से माने कि हम उसमें अब जहर ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो हम मिट्टी में डालेंगे वही हमारे पौधों में आएगा, और वो हम उसको जब हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा। तो इस तरीके से अगर मिट्टी में जहर जाएगा तो वो जहर हमारे अंदर ही आएगा, और इस प्रकार विभिन्न जो बीमारियां हो रही हैं वो ये इसका जो स्रोत है, जो एक साइकिल पूरा बना हुआ है, वो इसकी वजह से हो रहा है। मैम, फसल अच्छी आए और केमिकल का उपयोग कम हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा है इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मतलब उसमें क्या होता है कि 50% ऑर्गेनिक और 50% इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का सोर्स जैसे कि हम लोग FIM डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, या कंपोस्टिंग, जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरीके के हम जो ऑर्गेनिक सोर्स हैं उसको उपयोग कर सकते हैं। और 50% इनऑर्गेनिक, मतलब जो हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आज कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया यहाँ पर? यहाँ लगभग 300 प्रतिभागी देश के विभिन्न प्रदेशों से इसमें भाग लेने के लिए आए हैं, और वो अपनी शोध प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद एक विचार विमर्श किया जाएगा, और जो विचार विमर्श से जो अनुशंसाएँ आएंगी उससे हमारे जो छात्रगण हैं, हमारे जो नीति निर्धारक हैं, वैज्ञानिक हैं, तथा हमारे किसान भाई वो लाभान्वित होंगे। मैडम, आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित थे आप? आज मुख्य अतिथि के रूप में श्री कमल पटेल जी, जो माननीय कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, ये थे। और विशेष अतिथि के रूप में हमारे डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डॉक्टर हिमांशु पाठक सर, और विशिष्ट अतिथि